हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कार्बन में, सैचुरेटेड कार्बन में, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे, sp2 के बारे में देखेंगे और sp के बारे में देखेंगे। हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स देखेंगे जैसे कि मीथेन, इथेन, एसिटिलीन एंड आपका इथिलीन मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीथेन मॉलिक्यूल का। मीथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। मीथेन जो की होती है CH4। CH4 में सेंट्रल एटम्स क्या होती है इसका? सेंट्रल एटम क्या है इसका मीथेन में? जो कि कार्बन एटम है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होती है? 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 2p2। ओके, तो इसका हम लोग देखेंगे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे। ग्राउंड स्टेट में तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक ऑर्बिटल आपका 1s में है, एक आपका 2s का है, 3 आपका क्या है? 2p का है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, जब इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, तब कार्बन में क्या हो जाता है आपका? इसका जो 1s का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें का 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उसमें का 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि एक्साइट हो जाएगा 2s 2p। इसमें का आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इसमें का जो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होकर के क्या चला जाएगा आपका? 2pz में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका ऐसा हो जाएगा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। जब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या हो जाएगी? ये जो आपका 4 ऑर्बिटल, ये आपका 4 ऑर्बिटल्स है, 2s का 1 ऑर्बिटल्स और 2p का आपका 3 ऑर्बिटल्स। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक दूसरे से, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है? नियरली इक्वल है। तीन लोग क्या करेंगे? अपना जो ऑर्बिटल्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और क्या करेगा? 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये जो है आपका, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है आपका? मिक्स होकर के चारों ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहा है और 4 नए आपका, ये आपका 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है। ठीक है, जिसकी एनर्जी और शेप क्या होती है? इक्वल होती है, एक ही होती है, आइडेंटिकल होती है। ठीक है, इसके केस में सेंट्रल एटम हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, एक s एंड 3 p। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा आपका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा आपका? इसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे होगा? इसमें हो क्या है आपका? एक s ऑर्बिटल, जो कि s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है आपका? स्फेरिकल। एक s ऑर्बिटल और आपका 3 p, px py pz, एक s एंड आपका 3 p। ये आपको क्या? px x एक्सिस में, px y एक्सिस में ले लेंगे हम इसको, तो py एंड आपका pz। ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका z एक्सिस में क्या हो जाएगा आपका? pz। ये तीनों क्या करेगा? मिक्स होगा और ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे आपका? एक 3 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगी, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनेगी आपका? इसका तीनों का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनेगा आपका? ये आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, एक छोटा लूप्स एक बड़ा लूप्स।
तो ये क्या बन जाएगा, तीनों से आपका जो एक ऑर्बिटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी वो क्या होगी आपका 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे आपका 4 जो आपका क्यूब का 4 कॉर्नर पे रहेगा, 4 अल्टरनेट कॉर्नर पे रहेगा, ऐसे बनेगा आपका ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी आपका sp3 के केस में। ये क्या है, चारों आपका क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चारों क्या है आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी और आपका जो शेप है वो क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम है। ये चारों की हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका एक s और 3p का 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें sp3 एक 3p और एक s चारों ऑर्बिटल का कैरेक्टर है मान के चलो, और चारों का क्या है, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हो जाए नया, वो चारों का एनर्जी और शेप क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होती है हाइड्रोजन का 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 1s1 जिसमें क्या हो गया हाइड्रोजन एटम को क्या चाहिए ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1s2 होगा, फर्स्ट सेल में क्या होती है 2 इलेक्ट्रॉन होती है, सेकंड सेल में क्या होती है 8 इलेक्ट्रॉन होती है अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसको आपका ऑक्टेट फुलफिल करना है तो क्या चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से ले लेगा, ये आपका ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है तीनों में आपका एक इलेक्ट्रॉन्स है, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये क्या करेगा ओवरलैप करेगा, इसका 1s ऑर्बिटल होता है क्या है स्फेरिकल है, इसका क्या 1s ऑर्बिटल क्या होता है सिर्फ आपका स्फेरिकल होता है। ये क्या करेगा 4 आपका हाइड्रोजन जो एटम है वो आपके इसके साथ क्या कर लेगा ओवरलैप कर लेगा, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन्स और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सबका एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन करके बन जाएगा आपका sp आपका जो है CH4 बन जाएगा, मैथिन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया टेट्राहेड्रल होता है, इसके आपका बॉन्ड एंगल क्या होती है आपका ये जो रहता है ये आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है इसका 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इसे बोल सकते हो आप नियरली इक्वल टू 109.5 डिग्री, इसके इतना आपका बॉन्ड एंगल रहता है इसका टेट्राहेड्रल में किसी भी आपके 2 बॉन्ड के बीच में, ठीक है। ये आपका चारों क्या है आपका 4 सिग्मा बॉन्ड, चारों बॉन्ड क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है, जो कि सिग्मा बॉन्ड क्या होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, ठीक है। ये चारों सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका, ये हो गया sp आपका CH4 मॉलिक्यूल्स का हो गया। अब हम देखेंगे एथेन मॉलिक्यूल में, अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बात करने वाले हैं एथेन मॉलिक्यूल का। इसकी सेकंड मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या लिए मेथेन लिए, अब हम लोग लेते हैं इथेन मॉलिक्यूल। इथेन जो होती है C2H6, ठीक है। तो C2H6 में आपका सेंट्रल एटम क्या है, C2H6 में सेंट्रल एटम क्या है आपका कार्बन ही है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक आपका एटॉमिक नंबर होती है 6, तो आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 and 2p2, ओके। एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा 2s का एक इलेक्ट्रॉन से रहेगा क्या हो जाएगा 2p आपका 2p में चला जाएगा, ठीक है, 2p z में चला जाएगा, 1s2 2s1 and 2p3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 4 ऑर्बिटल रहेगा, इसमें आपके 1 ऑर्बिटल्स है और इसमें आपका 3 ऑर्बिटल्स है, ये आपका 1s का है 2s का है, ये आपका 2p का है। सो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स
जो कि इनर सेल में है, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। ये क्या है, आउटर सेल में है, ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक्सेप्टेड की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें। इसका जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, एक्साइट होकर के आपका किसमें चला गया, जंप कर गया 2p-Z में। ठीक है, तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के केस में हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन केस में देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो ऑर्बिटल्स रहेगा आपका 2s 2p, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये जो ऑर्बिटल्स क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल नया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। क्योंकि ये 4 हाइब्रिड, ये आपका ऑर्बिटल कितना ऑर्बिटल्स है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नया कितने ऑर्बिटल्स बनाएगा, तो 4। जितने नंबर आप ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है उतने नंबर आप न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, संकरित ऑर्बिटल बनता है, जिसकी एनर्जी और शेप क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये आपका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो एक कार्बन में आपका क्या हो जाएगा, एक कार्बन में आपका कितना हो रहा है, आपका 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहा है, जो कि एक ही ऐसा। अब इसका आपका एंगल तो उतना ही रहेगा, एंगल क्या रहेगा आपका, वह जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एंगल क्या रहेगा इसका 109 पॉइंट आपका 5 डिग्री रहेगा। ठीक है, दूसरा एक और 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, ये जो है ये रहेगा, ये आपका इसमें भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा और इसका भी आपका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा इसका। ठीक है, इसमें आपका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 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 एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा, ये जो ऑर्बिटल्स क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा और क्या बनाएगा, ये जो कार्बन है इथेन कैसे बनेगा ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इथेन कैसे बनेगा ये देख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो एक कार्बन का जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दूसरे कार्बन के एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या कर लेगा, ओवरलैप करके वो क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये जो बनेगा आपका ये आपका इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो ओवरलैप कर लेगा और आपका एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये क्या बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आपका ये हो रहा है आपका हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है सबके साथ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें क्या है आपका 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एटम है। तो एक हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, तो 1s ऑर्बिटल होता है इसमें। तो जो s है वो स्फेरिकल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है स्फेरिकल आपका हाइड्रोजन में, तो 6 हाइड्रोजन क्या कर लेगा इसके साथ, बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बचा है कार्बन्स में उसमें के उसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा और ये क्या बना लेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक बॉन्ड बना देगा। ठीक है, जो कि क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें भी क्योंकि एक s ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे कैसे आपका, सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है आपका, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल को ओवरलैप से क्या बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, p ऑर्बिटल्स के क्या होता है, यदि आपका वो आपका हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो भी क्या होगा आपका हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, ये आपका हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है ऐसे, तो ये क्या होता है, तो भी आपका क्या बनती है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब p ऑर्बिटल्स का क्या होता है साइड वाइज ओवरलैप होता है ऐसे। ठीक है, p ऑर्बिटल है इसका ओवरलैप क्या होगा, साइड वाइज होगा ऐसे, तो ये आपका क्या होगा पाई बॉन्ड बनता है। तो हम लोग आप लोग जानते होंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, वो
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है पाई पाई बॉन्ड से। तो क्यों होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, वो आपका साइड वाइज ओवरलैप होता है, जिसमें क्या जो आपका जो एरिया रहता है वो ज्यादा होती है। जो ओवरलैप होने का जो एरिया रहता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है सिग्मा बॉन्ड के केस में। इसके वजह से वो क्या होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। पाई बॉन्ड में ओवरलैप कितना हो रहा है आपका, बस यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है ओवरलैप। ओवरलैप जो हो रहा है पाई बॉन्ड में वो क्या हो रहा है आपका, ओवरलैप बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इस बॉन्ड में वीकनेस आ जाती है। ठीक है, ये बॉन्ड इजीली आपका ब्रेक कर जाता है। इसे बोलते हैं कि आपका सिग्मा, आपका जो पाई बॉन्ड है वो क्या है आपका, वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू योर सिग्मा बॉन्ड। ओके, सो ये आपका क्या है, 6 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन्स करके आपका 6 आपका C2H6 ऑर्बिटल ये मॉलिक्यूल्स बन जाता है, जो कि कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब ये क्या होता है, S और P ऑर्बिटल्स को ओवरलैप, जो क्या है आपका ओवरलैप से क्या बन रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका, 6 + 7 आपका 7 सिग्मा बॉन्ड इसमें है, 7 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट हम सब समझेंगे sp2 हाइब्रिडेशन को। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, इसमें एक एग्जांपल लेंगे हम, इथाइलिन मॉलिक्यूल C2H4। इसमें एटॉमिक नंबर आपका सेंटर एटम क्या है आपका, इसमें सेंटर एटम कार्बन ही है। सेंटर एटम क्या होती है, जो एटम्स कम होता है उसको हम सेंटर एटम देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इसमें कम होती है, तो कार्बन है इसमें आपका। ठीक है, तो सेंटर एटम क्या आपका कार्बन है, कार्बन एटम, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 1s2 2s2 2p2। आप एक्साइड स्टेट में हम लोग जानते हैं, एक्साइड स्टेट में क्या हो जाता है आपका एक जो इलेक्ट्रॉन्स है 2s का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या चला जाता है, 2p में चला जाता है, 2p z में चला जाता है। ठीक है, 1s2 2s 1 एंड 2p 1 हो जाता है, 2p 3 हो जाता है। ठीक है, ये आपका 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये आपका 2p ऑर्बिटल्स, 1s 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो इसमें एक आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स। और आप हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखेंगे हम लोग, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका, हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है आपका, ये जो एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, वो क्या करता है आपस में वो जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और क्या बनाता है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स है वो नए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है और क्या बनाता है वो आपका, इसको हम लोग छोड़ते हैं, ये आपका 1s हो गया एंड आपका ये 2s और आपका ये आपका 2s एंड 2p, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये क्या कर रहा है आपका, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका 3 जो ऑर्बिटल है, 2p का और एक आपका s का, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या बनाएगा, 3 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, जिसकी शेप और जो एनर्जी रहेगी वो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, सिमिलर होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, एक s है और 2 p है, तो क्या हो जाएगा s और p2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा ये। और इसका जो एंगल जो रहेगा ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा आपका, इसका स्ट्रक्चर का केस देखेंगे हम, स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में आ जाएगा ये आपका, और ये जो है आपका ये जो लोब्स रहेगी, ये जिसका शॉर्टर लोब्स, ये वाली, ओके। तो ये आपका क्या बना रहा है, आपका 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, कितना
3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। इसमें हो क्या है, इसमें हम लोग ऑर्बिटल्स को देखना चाहेंगे कैसे कंबाइन हो रहा है। तो एक एस हो रहा है प्लस 2 p हो रहा है। हम लोग पी एक्स ले लेते हैं और पी वाई लेते हैं, ठीक है, पी एक्स एंड पी वाई लेते हैं। तो ये आपका पी एक्स हो गया एंड पी वाई ले लो, पी वाई। तो ये क्या बनाता है, तीनों मिलाकर के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ऐसे करके आपका ऐसे करके एक का लोब्स छोटा रहेगा, एक का लोब्स बड़ा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर जाएगा आपका, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा एक्चुअल में वो क्या होगा, आपका ट्रायंगल प्लैनर होगा। कैसे होता है आपका, एक आपका ऐसे, ये आपका क्या होता है, एंगल क्या हो जाती है आपका 120 एंगल हो जाती है, ठीक है। एंगल क्या हो जाती है आपका 120, ये दोनों के बीच का जो एंगल रहती है आपका, बॉन्ड का एंगल रहता है आपका, ये जो रहेगा, ये एंगल क्या होती है 120 डिग्री होती है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। जो 2 कार्बन, और इसमें क्या हो गया आपका, जो एक ऑर्बिटल है, ये जो है, ये जो आपका जो pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, अनहाइब्रिड है। ये क्या है आपका, ये तो तीनों हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड से पार्टिसिपेट किया, पर ये ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और क्या है, अनहाइब्रिड है। तो ये क्या होता है, इसका ये होता कैसे है आपका, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर प्लेनर जो है, ऐसे जो ट्रायंगुलर प्लेनर है ये आपका, ये एक आपका क्या एक प्लेन में है, ये जो ऑर्बिटल्स क्या है ये आपका प्लेन में है। तो ये जो आपका ऑर्बिटल्स रहेगा, ये आपका जो ऑर्बिटल है ये pz, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका जो लोब्स रहेगा, जैसे कि p का लोब्स क्या होता है आपका, p का होता है क्या है, शेप क्या होता है आपका, डंबल शेप होता है, ये डंबल शेप। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगी आपका, वो क्या रहता है, ये एक प्लेन है, एक प्लेन है जिसमें क्या है, यहाँ पे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे करके है, जो एक प्लेन में है, ट्रायंगल बना हुआ है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो बीच का जो एंगल हो गया, कितना होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है, सबका 120 डिग्री होगा। तो इसके जो आपका ये जो प्लेन है, प्लेन के जो ऊपर में रहेगा एक लोब्स और नीचे में जो लोब्स रहेगा वो किसका रहेगा, आपका pz का रहेगा। ऐसे करके ऊपर नीचे उसका एक लोब्स रहता है, ठीक है। इसमें और क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे कि आपका इसको हम लोग शो कर सकते हैं ऐसे करके, ये आपका होता है pz ऑर्बिटल, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके क्या होता है, प्लेन के ऊपर और नीचे क्या होती है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है pz ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें क्या है आपका, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, इसमें भी आपका जो होगी आपका pz ऑर्बिटल होगी, ठीक है, जो कि प्लेन का आपका ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। जो ये pz ऑर्बिटल क्या होगा, प्लेन के ऊपर और नीचे में जो उसका लोब्स रहेगा, ये जो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका, 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम में हो जाएगा आपका ये जो है, ये वैसे आप एक और कार्बन एटम ले लेते हैं, ये आपका, ये भी क्या है आपका sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये सब क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है आपका प्रेजेंट है, सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, और एक ही क्या है इसमें, दोनों में ही क्या है, एक एक ऑर्बिटल आपका क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये आपका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो pz है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब आपका प्लेन की क्या है, आप एक एरो बिलो, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे करके है, ठीक है। ये आपका क्या है, pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सब क्या है, सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जितने भी लिख रहा है आपका, ये क्या है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आपका क्या है, आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करता है,
ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। वैसे आपका इससे ये आपके जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो आपका 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा आपका s ऑर्बिटल से, 4 s ऑर्बिटल से जो कि स्फेरिकल इन शेप रहता है उसके साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। 4 हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप करेगा। ये क्या 4 हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप कर रहा है और क्या बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना ले रहे हैं। इसमें आपका 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों क्या कर रहा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है और क्या बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जो कि इसको हम थोड़ा बड़ा करके शो करते हैं। ये जो है आपका ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन्स करके, ठीक है। तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जिसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ये जो है आपका साइड वाइज ओवरलैप करेगा और एक क्या बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे, पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप से क्या बनता है, एक आपका पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है। वैसे आपके यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और आपका एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनेगा। और क्या बनेगा, ये जो है आपका 3 जो रहेगा, 4 जो रहेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2 और हाइड्रोजन एटम के बीच में, ठीक है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना बन जाएगा आपका, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा टोटल, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक आपका बन जाएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा। किसके केस में, आपका एथिलीन मॉलिक्यूल के केस में, जो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 120 एंगल रहेगा। ये तीनों बीच में क्या रहेगा, 120 का एंगल रहेगा। और ये जो क्या रहेगा आपका एक ट्राइगोनल के 3 कॉर्नर, आपका ये ट्रायंगल जो रहेगा इसके 3 कॉर्नर पे रहेगा, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, 120 होगा। सो ये हो गया ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इथाइलिक मॉलिक्यूल के बारे में। सो अब हम देखेंगे आपका थर्ड हाइब्रिडाइजेशन का, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल लेंगे आपका एसिटिलिन मॉलिक्यूल का, एसिटिलिन का मॉलिक्यूल का लेते हैं एग्जांपल, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, H2C2H2, ठीक है। एसिटिलिन मॉलिक्यूल में इसका आपका कार्बन एटम का देखेंगे, इसमें कार्बन एटम क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन एटम है, जिसका सेंट्रल एटम हो गया आपका कार्बन एटम होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका 1s2 2s2 एंड 2p2। तो ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ये आपका ग्राउंड स्टेट का हो गया, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं पहले के एग्जांपल्स में। तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट का देखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं आपका एक्साइटेड स्टेट का। तो इसमें क्या हो जाता है आपका, जो आपका ये 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन्स आपका एक्साइट होकर के आपका 2p में चला जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के चला जाता है आपका 2p में चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखेंगे तो ये क्या होता है आपका, इसका 2s का एक ऑर्बिटल, 2s का ऑर्बिटल और 2p का एक ऑर्बिटल, दोनों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करता है और नया 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिसकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। ये आपका 2s और एक जो 2p ऑर्बिटल जो कि मिक्स हो रहा है उससे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका 2 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, ये s एंड p। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, 2 न्यू हाइब्रिड
हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, जो कि हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है आपका दोनों ये जो आपका जो हाफ फील्ड है, ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ये भी है, बट ये आपका ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल, पर ये क्या है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये क्या है आपका अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये जो आपका sp हाइब्रिडेशन हम लोग जानते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होती है, 180 होता है। तो कोई भी दो है आप, इसमें क्या है कार्बन एटम्स है, इसमें है क्या चीज आपका एक s ऑर्बिटल एंड एक आपका p ऑर्बिटल क्या करेगा, नया एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, नया एक क्या बनाएगा, एक आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये करके ये आपका कोई यहाँ पे एटम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ये आपका एक नया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है आपका एक कार्बन एटम जो कि सेंट्रल एटम है, कार्बन क्या है आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कार्बन ये आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, आपका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ऐसे करके एक यहाँ पे कार्बन एटम रहेगा, दूसरा कार्बन एटम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड सेकंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है, ये लोग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। एक एक कार्बन में कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है आपका, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपका दो sp, ये क्या है आपका दो sp, एक और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक एक कार्बन में। ठीक है, और ये जो दो है जो हाफ फील्ड है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा टू ईच अदर एंड आल्सो द परपेंडिकुलर टू द दिस, आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इससे भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, एक तो लीनियर है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, लीनियर है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है आपका, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है आपका 180। ठीक है, इसका बीच में जो बॉन्ड एंगल वो क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है ये, तो आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लीनियर मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ये आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक प्लेन में है, और ये जो आपका जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि आपका क्या है py एंड pz, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसमें आपका एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लीजिए, ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं py, तो एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, ये होगा आपका pz, जो कि इसमें क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी ये जो कि आपका px py एंड pz ये क्या है आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसमें भी आपका इस कार्बन में भी वैसे रहेगा py एंड आपका एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी है। ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, इसको हम लोग यदि एक्स एक्सिस में लेते हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यदि हम लोग इसको क्या लेते हैं एक्स एक्सिस में लेते हैं, तो ये क्या होगा y एक्सिस में होगा, ये क्या आपका z एक्सिस में होगा। ऐसे करके आपका एक एक्सिस, एक ऑर्बिटल को आप x एक्सिस में लोगे, ये y एक्सिस में है, तो एक जो ऑर्बिटल जो होगा आपका वो आपका क्या होगा z एक्सिस में होगा। ठीक है, जो कि एक दूसरे से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, आपका एक इधर x है ये y है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा z क्या होगा आपका इधर। ठीक है, x y ये z, तो तीनों क्या रहेगा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा, ये जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा और इससे भी आपका परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, इससे आपका एक sp ऑर्बिटल, एक कार्बन का sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एक sp ऑर्बिटल से क्या कर लेता है, ओवरलैप करता है, और ये आपका क्या बना जाता है आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक क्या बनाता है आपका ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। दो sp ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक कार्बन का एक sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एक sp ऑर्बिटल से दूसरे sp ऑर्बिटल से क्या करता है ओवरलैप करके एक आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, और वैसे ही आपका एक जो बच जाता है एक sp ऑर्बिटल वो क्या करता है एक हाइड्रोजन एटम की जो s ऑर्बिटल से क्या करता है वो ओवरलैप करता है, s ऑर्बिटल को ओवरलैप करके वो क्या बनाता है एक सिग्मा बॉन्ड इसमें बनाता है। वैसे दूसरा हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका जो रहेगा दूसरे कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल वो क्या बना लेगा, वो भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा आपका, वो भी एक आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और बस गया ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है py और pz,
वो क्या करता है, पी वाई पी जेड एक दूसरे से क्या करता है, एक कार्बन का जो पी वाई है दूसरे कार्बन के पी वाई से क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ये जो आपका साइड वाइज ओवरलैप करेगा इससे, और ये क्या बना देगा, एक पाई बॉन्ड बना देगा। साइड वाइज ओवरलैप करके ये क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। और ये जो आपका पीजेड ऑर्बिटल है वो भी क्या करेगा, दूसरे पीजेड ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये आपका साइड वाइज ओवरलैप करेगा इससे पीजेड ऑर्बिटल से, और क्या बना देगा, दूसरा पाई बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो एसिड मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स क्या होता है आपका, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, और दो क्या होता है ऑर्बिटल्स जो रहता है उसमें दो आपका पाई बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, आपको 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाता है आपका, 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है एसिड मॉलिक्यूल में, और दो आपका पाई बॉन्ड होता है। एक कार्बन कार्बन के जो बीच बन रही है उसका दो, जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रही है उसका दो क्या है, दो बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बन रही है उसमें दो बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है, और एक आपका सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बना है कार्बन कार्बन के बीच में वो क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड है, और जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, दो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल है pz और py, इससे जो ओवरलैप करके जो साइड वाइज ओवरलैप करके बना है वो क्या है आपका पाई ऑर्बिटल। तो दो पाई ऑर्बिटल हो गए और तीन आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाता है, दो सिग्मा पाई बॉन्ड हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, और तीन टोटल सिग्मा बॉन्ड होता है, एक कार्बन कार्बन के बीच में, और एक जो है आपका ये सिग्मा बॉन्ड है, और एक आपका ये सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। इसको ऑर्बिटल्स हम लोग शो करना चाहेंगे आपका, तो इसमें होता क्या है आपका, ये जो एक बॉन्ड बना रहता है इसमें एक हाइड्रोजन रहता है, इसमें एक हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया है। वे जो ये जो pz है py है मान के चलो, जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक और भी आपका जो है जो pz है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वैसे ही आपका इसमें भी pz py रहेगा, और इसमें भी आपका pz रहेगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इन लोग क्या करेंगे साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे करके, ये आपका इसके साथ और ये आपका इसके साथ। ठीक है, दो पाई बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, एक आपका इसके साथ पाई बॉन्ड बन रहा है, और एक आपका इसका पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन खत्म। sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 देख लिए, sp देख लिए और sp3 देख लिए। ठीक है, ये आपका सिलेबस में इतना यही मॉलिक्यूल्स दिया गया है ऑर्गेनिक में, तो हम इसको कवर किए। तो थैंक यू।